गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाए थे चार्ज के बारे में। सारे कंसेप्ट हमने चार्ज के बारे में दिया था कि चार्ज क्या होता है, वे ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं और आपका प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आपको क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी में चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं? फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो भी एक फिक्स अमाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, फिक्स अमाउंट। तो आज इसी का डिस्कशन करेंगे, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम is integral multiple of बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कहता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान देंगे, अगर हमने यहाँ पे लिखा है, एक यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो मटेरियल बॉडी है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, तीन, चार सपोज। तो अभी आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कितना चार्ज कंटेन है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर कितना चार्ज है? 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 4e। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 4e। अगर हम बोलते कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखते हैं? 5e। 10 है तो 10, 100 है तो 100e। ठीक है, अगर इसके पास इस बक्से के अंदर n इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखें? n। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जो हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं Q इज इक्वल टू n और E हो गया। ठीक है, मतलब यही हो गया, यही चार्ज क्या है? N के बराबर किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज हमारा स्टोर है, N के बराबर। वेयर n क्या है? हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस n। ठीक है, तो ये आपका क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन है, Q इक्वल टू एन ई, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? बेसिक चार्ज। E हो गया, E बराबर हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज हो गया किसी भी बॉडी में, Q बराबर N के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन चार्ज, मीन्स फिक्स रहेगा चार्ज। अब देखिए इसके बाद हम, हाँ, तो ये तो बात आप समझ गए कि E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर, मतलब कि जो बॉडी में स्टोर हो। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं, उसको भी कह सकते हो आप कि कोई फिक्स्ड अमाउंट में, जैसे कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो भी किस फॉर्म में होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है। जैसे कॉमन एग्जाम्पल है, हमारा कोई ये रॉड है, ठीक है, ये हमारा रॉड है, सिल्क रॉड, सॉरी एवोनाइट रॉड जिसको बोलते हैं। ये रॉड हो गया सपोज, और यहाँ पे हमारा सिल्क रॉड। ठीक है, तो ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ सपोज यहाँ पे,
अगर रब करेंगे इसको बाय रबिंग, ताकि यहाँ जो ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज बाय रबिंग के जरिए हो रहा है, तो मान लें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ई लिखेंगे। तो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज। और दोनों कहानी साथ साथ चल रही है, यहाँ पे दोनों कहानी साथ साथ हो रहा है, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस को इंडिकेट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो +2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो ±3। लेकिन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि हाफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आधा इलेक्ट्रॉन, तो इस फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आप ध्यान दीजिए कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज ऑलवेज in the form of integral multiple of इलेक्ट्रॉन। मतलब कि चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, एक फिक्स फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, मीन्स इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मल्टीपल में ये ट्रांसफ़र होने वाला है। आप कह सकते हो दैट इज़ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्या है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज है। अब है कि बेसिक, अब काउज ऑफ क्या है, कि व्हाट इज द काउजेज ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। काउजेज की बात करेंगे कि यहाँ पे काउजेज ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या कारण है इसका, जो कारण ये है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज जो होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, किस फॉर्म में, इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, दैट इज द कॉज ऑफ क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस, उसी को बोलते हैं कॉजेज इसका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि आपका जो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, इस इक्वेशन को, ठीक है, इसी से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं और टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कितना चार्ज किसी बॉडी में स्टोर्ड है। तो आपको किस इक्वेशन को याद रखना है, Q इक्वल टू NE, इसको ध्यान में रखिए। तो ये आप शायद क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज को अब पकड़ लिए हो। सिंपल भाषा में कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर, फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन एक चार्ज पार्टिकल ऐसा भी है जो कि साइंटिस्ट लोग ने इन्वेंशन किया था, क्वार्क, ठीक है, क्वार्क, जो कि क्या है इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, लेकिन खाली बता देते हैं आपको कि इससे फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, हाफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन इससे इमिट होता है, निकलता है, मतलब कि रिलीज करता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, आधा इलेक्ट्रॉन या फिर 3/2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये अपने आप में स्टेबल खुद बनाता है। कोई भी सिस्टम क्या होता है, अगर स्टेबल नहीं होता है तो अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करता है, और ये आधा और 2/3 अपने आप को स्टेबल बना के फिर वो एक कंप्लीट इंटीजर बनाता है, एन बना लेता है, ऐसा कि नहीं बनाता है वो। लेकिन ये मीट कर रहा है, वो क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में मीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी इसको लाने के लिए अपने आप में कोशिश करके स्टेबिलिटी को लाता है, और ये फिर एक इंटीजर के फॉर्म में बिल्डअप होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका आज का कंसेप्ट क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का। अब हम बताने वाले हैं कि अब एक न्यूमेरिकल्स, ध्यान दीजिएगा, इज ए कूलम ऑफ चार्ज इज बिगर और
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि 1 कूलम चार्ज बड़ा है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बड़ा है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 1 कूलम का मतलब 1 कूलम, तो चार्ज इक्वल टू क्या है 1 कूलम। चलिए ऐसे हम आपको बताए थे जनरल आइडिया के लिए कि 1 कूलम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, लेकिन प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि चार्ज ऑन 1 कूलम, ठीक है, चार्ज ऐसे लिखते हैं आपको, 1 कूलम चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज़्यादा है। तो चलिए Q इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है। तो n बराबर हम बता सकते हैं n इक्वल टू क्यू बाई ई हो जाएगा। n इक्वल टू क्या होगा Q बाई ई होगा। तो इसको हम निकालेंगे, Q की जगह पे क्या रखेंगे 1 और यहाँ पर रखेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू रख दीजिए इसका। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा है 1.602, लेकिन यही स्टैंडर्ड लेके चलते 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻89 है, ठीक है। तो अब देखिए इसके कंपेरिजन में ये क्या है 1 कूलम चार्ज इज बिगर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आप समझ रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और 1 कूलम बराबर क्या होगी 1 कूलम चार्ज क्या है बिगर है किसके कंपेरिजन 1.6 का है, इसमें कितना है n इक्वल टू इतना वैल्यू आ रहा है, इसका क्या है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इससे पता लग सकता है कौन ज़्यादा है और कौन कम है, ठीक है। तो 1 कूलम जो चार्ज है बिगर दैन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे हाँ तो चलिए आज हम लोग 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरी 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब 20 एक्सेस नेगेटिव चार्ज। तो पहला क्वेश्चन देखिए n इक्वल टू 20, चार्ज इक्वल टू क्या होता है आपका n इंटू ई, ठीक है। 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 20 हो गया ये इंटू माइनस 1.602 n.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया क्या आपका -3.2 इंटू 10⁻⁻18। आप एक जीरो इधर जाएगा माइनस प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं चार्ज। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था इज अ चार्ज ऑफ 5.8 इंटू दिस कूलम इज पॉसिबल। तो देखिए इसका लॉजिकल इसको सोचना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो पॉसिबल होने के लिए जो n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में अगर आ गया तो पॉसिबल नहीं है, एक कम इंटीजर में आएगा तब पॉसिबल है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो पॉसिबल नहीं। चेक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं। क्यू दिया हुआ है कितना 5.8 इंटू 10⁻⁻18, ये क्यू है आपका। और n निकाल लेते हैं, तो q बराबर क्या होता है n ई, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा q बाई ई। q कितना दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है इतना होंगे कूलम, ठीक है। तो 5 आ गया आपका 5.8 बाई 1.6 और 36.25, ठीक है। तो ये देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर, जैसे ही फ्रैक्शन में आ जाएगा समझ जाइए चार्ज पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स में ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं जो कि आपको क्या करना है उसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। उसके बाद हम उसको फिक्स नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक जस्ट अभी दे रहे हैं आपको। हाँ तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि व्हाट इज टोटल
चार्ज ऑन 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे कि 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना होता है। हिंट्स के लिए हम एक ही चीज़ आपको दे सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। और चार्ज क्या होता है तो पता ही, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, इसको आप देखेंगे, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने आपको बताया क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। आप उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बता दीजिए आपको, और ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।